दोस्तों आज मैं एक ऐसा मूवी का एक्सप्लेन करूंगा जो कि एक लड़का को उससे बहुत बड़ी उम्र की औरत से प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत में एक लड़का को नई साइकिल मिलता है और उसका नाम रेनाटो होता है। नई साइकिल मिलने की वजह से रेनाटो बहुत खुश होता है और वो अपनी दोस्त को दिखाता है। उसके दोस्त के साथ भी साइकिल होता है और वो लोग खुश होकर रेनाटो को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। कुछ देर के बाद एक सुंदर सी महिला वहां से गुजरती है जिसका नाम मेलिना होती है। मेलिना को देखने के लिए रेनाटो और उसके दोस्त एक लाइन में पूल में बैठ जाते हैं। रेनाटो मेलिना को देखते रहता है और उसका छोटा छप्पन मेलिना को देखने के बाद खड़े होने लगता है। रेनाटो के दोस्त साइकिल लेकर आगे जाने लगता है क्योंकि वो लोग मेलिना को आगे से और भी देखना चाहता है। यहाँ पर उन सबको ये पता लगता है कि मेलिना की शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड मिलिट्री में काम कर रहे हैं। उसके बाद मेलिना को पिता को दिखाता है जो कि पेशे से एक शिक्षक होता है और वो बहरे भी होता है। मेलिना के पिता पढ़ा रहा होता है और उसी वक्त एक नटखट लड़का उठकर उसके पिता को बोलता है कि सर, क्या मैं आपकी बेटी को गले लगाकर प्यार कर सकता हूँ? मेलिना के पिता बहरे होने के कारण से वो कुछ समझ नहीं पाता है और वो बोलता है कि ऑफ कोर्स यू कैन। और ये सुनने के बाद क्लासरूम के सभी स्टूडेंट हंसने लगता है। यहाँ पर रेनाटो रात को सोने की कोशिश करता है लेकिन मेलिना के बारे में सोचते रहते हैं और उसे नींद नहीं आ रहा होता है। अगली सुबह को रेनाटो साइकिल लेकर मेलिना के घर के पास जाते हैं और वो देखता है कि मेलिना उसे बुला रहा है। वो मेलिना के पास जाता है और मेलिना बोलती है कि जाओ मेरे लिए एक सिगरेट खरीद कर लाओ। ये बोलकर पैसा नीचे गिरा देती है। रेनाटो पैसे लेने के लिए नीचे झुकता है और वो मेलिना को नज़दीक से देखने लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रेनाटो ये सब कल्पना कर रहा होता है। उसके बाद रेनाटो फुल पैंट लेकर टेलर के पास जाता है और वो टेलर को बोलता है कि इस फुल पैंट को फिटिंग कर दो। टेलर बोलता है कि ये पैंट तुम्हारे पिता का है। रेनाटो बोलता है कि मुझे पता है, तुम अपना काम करो। यहाँ पर उसके पिता को जब पता लगता है कि रेनाटो उसके पैंट को अपनी साइज में बदल लिया है तब जाकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो रेनाटो को बहुत मारते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि जिस दिन तुम लीडर की स्टैचू को तोड़ दोगी उस दिन मैं तुम्हें ये पैंट दे दूंगा। यहाँ पर रात को रेनाटो को नींद नहीं आने से वो मेलिना के घर के पास जाकर एक छेद से मेलिना को देख रहे होते हैं। वो देखता है कि उसके हस्बैंड की फोटो दीवार पर टंगी हुई थी। अगले दिन रेनाटो बाल कटवाने के लिए सैलून जाता है और उस बार्बर से एक दूरबीन चुरा लेता है। उस दूरबीन से मेलिना को देखता रहता है। वो मेलिना के हर अंग को बहुत ही नज़दीकी से देखता रहता है। रात को फिर रेनाटो उस छेद से मेलिना को देखते हैं कि मेलिना अपनी हस्बैंड के फोटो को अपनी छाती से लगाकर एक म्यूजिक में वो डांस कर रही होती है। अगले दिन रेनाटो दुकान पर जाकर वही म्यूजिक कैसेट खरीद लेता है और रात को म्यूजिक लगाकर रेनाटो वो कल्पना करता है कि वो मेलिना के कपड़े खोल रहे होते हैं और उसके शरीर को छू रहे होते हैं और ये कल्पना करके रेनाटो हस्तमैथुन करने लगता है। अगले दिन रेनाटो चिट्ठी लिखता है मेलिना को देने के लिए लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है और वो चिट्ठी लिखकर समुद्र में फेंकते रहता है। उसके बाद रेनाटो अपने दोस्त के साथ साइकिल लेकर मेलिना को देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये देखता है कि मेलिना को रेनाटो और उसके दोस्त ही नहीं बल्कि पूरा शहर के मर्द उसे हवस की नज़र से देखता रहता है क्योंकि मेलिना दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और वो अकेली रहती है। कुछ दिन के बाद ये पता चलता है कि वार के समय में मेलिना के हस्बैंड मर जाता है और ये सुनने के बाद मेलिना बहुत ही दुखी होती है और वो रोती रहती है। यहाँ पर रेनाटो मेलिना के घर जाते हैं और मेलिना को किस करने लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब रेनाटो को फिर से इमेजिनेशन होता है। उसके बाद दिखाता है कि मेलिना के हस्बैंड की मृत्यु की वजह से पब्लिक जुलूस निकालता है जिसके चलते मेलिना को पूरा शहर घुमाता है। रेनाटो भी चर्च जाकर मन्नत मांगता है कि मेलिना की सुरक्षा करना और एक मोमबत्ती जलाता है। अगले दिन रेनाटो मेलिना के घर जाकर उसकी भीतरी वस्त्र को चुरा कर भाग जाता है। घर जाकर वो भीतरी वस्त्र को हाथ में लेकर हस्तमैथुन करने लगता है। अगले दिन उसके पिता ये सब देख लेता है और रेनाटो को बहुत मारता है। रेनाटो की मॉम मेलिना के भीतरी वस्त्र को आग में जला देती है। उसके बाद रेनाटो के पिता रेनाटो को घर में बंद कर देता है जिसकी वजह से रेनाटो बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर आता है और डॉक्टर बोलता है कि रेनाटो को घूम फिर करना चाहिए। उसके बाद रात को फिर से रेनाटो मेलिना के घर जाकर झाँकता है और उसका होश उड़ जाता है क्योंकि वो देखता है कि एक फौजी मेलिना को जबरदस्ती किस कर रहा होता है। उसी दौरान एक आदमी ये सब देख लेता है और वो आदमी उस फौजी को मारने लगता है। उसी समय उस आदमी का वाइफ भी आ जाता है और उसको लगता है कि
कि उस आदमी और मेलिना के बीच कुछ चक्कर चल रहा है और ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है और कोर्ट तक चला जाता है, लेकिन मेलिना केस को जीत लेती है। उसके बाद वकील मेलिना के घर आता है और वो लड़े हुए केस के चार्ज के बदले मेलिना के साथ घपाघप करना चाहता है। मेलिना के मना करने के बावजूद भी वो वकील मेलिना के साथ घपाघप कर लेता है और ये सब रेनाटो देख रहा होता है और वो देखते वक्त पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। रेनाटो चर्च जाता है और वो मेलिना की रक्षा न करने की वजह से उस स्टैचू का हाथ तोड़ देता है। अगले दिन रेनाटो स्कूल में होता है और वहाँ पर एक टीचर आ रही होती है, लेकिन रेनाटो को लगता है कि मेलिना आ रही है और वो उस टीचर को शादी के लिए पूछता है। गुस्से में आकर वो टीचर रेनाटो को मारकर क्लासरूम से बाहर निकाल रहा होता है और गलती से रेनाटो उस लीडर का स्टैचू को गिरा देता है। स्टैचू गिर जाने के बाद वो टूट जाता है, जिसके कारण उसके पिता रेनाटो को वो फुल पेंट दे देता है। कुछ दिन के बाद दिखाता है कि उस शहर में हवाई हमला होता है, जिसके कारण मेलिना के पिता मर जाता है। अब यहाँ पर मेलिना अकेली पड़ जाती है और पैसे भी नहीं होता है, जिसके चलते उसे घर चलाने के लिए अपने शरीर को बेचना पड़ता है। वहीं वो वकील हर दिन आकर मेलिना के साथ घपाघप कर रहे होते हैं और ये सब रेनाटो देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। कुछ दिन के बाद मेलिना अपने शहर में अपनी शरीर बेचने के कारण से पूरा फेमस हो जाती है। एक बार मेलिना सिगरेट जलाने के लिए लाइटर खोज रही होती है, तब जाकर वहाँ पर बहुत सारे मर्द लाइटर लेकर आ जाता है और ये सब देखकर रेनाटो बहुत ही जेलसी फील करने लगता है और वो हर दिन हस्तमैथुन करने लगता है, जिसके कारण वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। रेनाटो को मॉम को लगती है कि किसी ने काला जादू कर दिया हो और वो उसे चर्च लेकर जाती है, लेकिन उसके पिता को सब पता होता है और वो उसे कोठा पर ले जाता है। वहाँ पर रेनाटो को एक महिला पसंद आता है और उसके साथ वो घपाघप करते हैं। वहीं मेलिना अपनी शहर में बहुत ही फेमस हो जाती है, जिसके कारण उस शहर की महिलाएं सब मिलकर मेलिना को बहुत ही मारते हैं, उसके बाल भी काट देते हैं, जिसकी वजह से मेलिना वो शहर छोड़कर ट्रेन से दूसरे शहर चली जाती है। कुछ समय के बाद मेलिना की पति उस शहर में आता है। लोग पूछते हैं कि तुम तो मर गए थे, लेकिन वो बोलता है कि उस बार में मैं मरा नहीं था, मेरे एक हाथ चला गया है। ये सब सुनने के बाद लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। जब उसके पति मेलिना के बारे में पूछता है तब वो लोग बोलते हैं कि हमारी पत्नी इस शहर में अपनी शरीर बेच रही थी, जिसके कारण वो बहुत ही फेमस हो चुकी थी और हमें नहीं मालूम कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। ये सब सुनने के बाद मेलिना को पति को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो लोकल लोग मेलिना के पति को भी बहुत मारते हैं। ये सब देखकर रेनाटो वहाँ पर आता है और उसके पति को वहाँ से उठाकर बोलता है कि मेलिना दूसरी शहर चली गई है। उसके बाद अगला सीन को दिखाता है कि मेलिना अपने हस्बैंड के साथ उसी शहर में वापस आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे देख रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पर समय बदल चुका होता है। रेनाटो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वो भी मेलिना को देखता है। कुछ दिन के बाद मेलिना को दिखाता है कि वो शॉपिंग करके घर आ रहा होती है, लेकिन रास्ते में उसके बैग से सुनताला नीचे गिर जाता है और उसे उठाने के लिए वहाँ पर रेनाटो आता है और उसे हेल्प करते हैं। हेल्प करने के बाद रेनाटो मेलिना को गुड लक बोलता है और वो साइकिल से वापस जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत सारे लड़की से मिला हूँ, लेकिन मैं मेलिना को कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।